हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कि दैनिक जीवन में ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और हम अ, रसायन के माध्यम से वो होते कैसे हैं, ये हम पढ़ रहे थे कि ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, उनके गुण क्या होते हैं, उनके यूज क्या होते हैं, बनते कैसे हैं। तो हमने पढ़ लिया था कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अब हम पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण। सो विरंजक चूर्ण, इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको हम विरंजन चूर्ण बोलते हैं, सामान्य भाषा में ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहते हैं। तो इसको बनाते कैसे हैं ये हम देखेंगे। तो इसका उत्पादन उत्पादन हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे भुजा हुआ चूना भी हम कहते हैं, भुजा हुआ चूना। इसकी रिएक्शन जब हम क्लोरीन गैस से करवाते हैं, Cl2, क्लोरीन गैस से करवाते हैं, तो बनता क्या है, CaOCl2, CaOCl2 बनता है और बोतल बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से हम विरंजन चूर्ण बनाते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिना बुझे हुए चूने को जब हम क्लोरीन गैस से रिएक्शन करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण बनता है। तो ये इसे हम बोलते हैं, जो ये बना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो बना है, इसे हम विरंजक विरंजक चूर्ण बोलते हैं। अब इसके गुण हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या गुण होते हैं, ये दिखता कैसे है। गुण से हमारा मतलब ये दिखता कैसे है। ये पीले रंग का तीक्ष्ण गंध देने वाला पदार्थ होता है। मतलब तीक्ष्ण का मतलब दूर से ही इसकी गंध हमें पता चलती है, तेज गंध देता है। तो ये पीले रंग का तीक्ष्ण गंध देता है, गंध देने वाला पदार्थ होता है। और ये जल में विलेय भी होता है। तो ये सब तो इसकी सामान्य प्रॉपर्टीज हो गई, कि सामान्य गुण हो गए कि ये जल में पीले रंग का होता है, तीक्ष्ण गंध देता है, जल में विलेय होता है। और साथ ही अगर हम इसे वायु में खुला छोड़ देते हैं, जैसे ऐसे खुला छोड़ के रख देते हैं, तो ये क्लोरीन गैस निकालता है। मतलब इसके अंदर से क्लोरीन गैस निकलती जाती है। वायु में खुला छोड़ने से क्लोरीन गैस निकलता है। वायु में खुला छोड़ने पर क्लोरीन गैस देता है। तो ये सब तो इसके गुण हो गए, ये सामान्य गुण हो गए। और अब हम बताते हैं कि ये करता क्या है। जैसे ही हम इस विरंजक चूर्ण को तनु अम्लों से अभिक्रिया करवाते हैं, मतलब इसकी जब हम विरंजन चूर्ण का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जब इसकी हम तनु अम्लों से रिएक्शन करवाते हैं, तो अम्ल तो क्या हो गया, H2SO4, HCl, ये सब अम्ल है। तनु अम्ल मतलब डाइल्यूट, तनु अम्लों से अभिक्रिया करवाते हैं। तनु का मतलब होता है कि इसमें जल तो ज्यादा मात्रा में है और जो अम्ल है वो कम मात्रा में, और अम्ल को कम मात्रा में और जल को ज्यादा मात्रा में लेकर इसका विलयन बनाया गया है, जिसे हम बोलते हैं तनु अम्ल। तो जब इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं इससे, तो कैल्शियम सल्फेट प्लस जल प्लस क्लोरीन गैस बनता है। मतलब जल और क्लोरीन गैस बाहर निकलता है। जैसे ही हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया तनु अम्लों से करवाते हैं, तो जल और क्लोरीन गैस बनता है। ऐसे ही एक अम्ल, जैसे ये तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया जिससे हमने अभिक्रिया करवाई, ऐसे ही एक और अम्ल हम ले सकते हैं, जैसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी अम्ल होता है। इससे अभिक्रिया करके भी ये
कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस जल प्लस क्लोरीन गैस देता है। तो ये जल और क्लोरीन गैस ना, जब हम इसकी तनु अम्लों से अभिक्रिया करवाते हैं विरंजन चूर्ण की, तो ये जल और क्लोरीन गैस देता है। अब ये जल और क्लोरीन गैस करते हैं क्या है, ये आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं। मतलब जैसे ही ये जल और क्लोरीन गैस बनते हैं, इसके अंदर जल और क्लोरीन गैस बनते हैं, ये जल और क्लोरीन गैस जो बने हैं वो आपस में अभिक्रिया करेंगे, और आपस में अभिक्रिया करके करते क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नवजात ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन बना लेते हैं। मतलब इधर हो क्या रहा है इस अभिक्रिया में, क्लोरीन के 2 परमाणु है, क्लोरीन 2 है और ये है एक जल का अणु। तो यहाँ हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है। अगर हम देखें इसको, इस यौगिक को अगर हम देखते हैं जल के रासायनिक सूत्र को, तो इसमें है क्या, 2 तो हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो ये 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन जब आपस में मिलेंगे तो HCl बना लेंगे, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल बना लेंगे, 2 है ना, 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के यौगिक मॉलिक्यूल बना लेंगे। फिर बचता क्या है इन दोनों के, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निकलने के बाद एक ऑक्सीजन बचती है। होता क्या है, ये एक ऑक्सीजन यहाँ बचती है, और ये ऑक्सीजन ऐसे की ऐसे रह जाती है, और इस ऑक्सीजन को हम बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये एज ए परमाणु है, ऑक्सीजन का सिर्फ एक परमाणु है यहाँ, परमाणवीय ऑक्सीजन। तो इसे हम बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन या परमाणु ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये ही विरंजक का कार्य करता है। मतलब जो ये ऑक्सीजन बना ना, वो विरंजक का कार्य करेगा इसमें, ये विरंजक का कार्य करता है, और ये एज ए ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। मतलब ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीकारक, खुद का ऑक्सीकरण करता है और दूसरे का अपचयन, तो ये ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। और विरंजक का कार्य नवजात ऑक्सीजन ही करता है, और एज ए ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। तो ये करता क्या है, जैसे ही रंगीन पदार्थ हम लेंगे, कोई भी रंगीन पदार्थ लेते हैं हम और उसका विरंजक करवाते हैं नवजात, तो ये जब हम कैल्सी ऑक्सी क्लोराइड मतलब विरंजक चूर्ण उसके अंदर डालते हैं, तो ये नवजात ऑक्सीजन भी बनेगी और उसके अंदर एसिड डालोगे आप तो नवजात ऑक्सीजन बनती है, एसिड डालने से, तनु अम्ल डालने से। और होता क्या है, वो डालने से ये जो नवजात ऑक्सीजन बनती है वो इस रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में बदल देती है, रंगहीन पदार्थ में बदल देती है, मतलब इसका रंग उड़ जाता है। तो जो ये है कि ये ऑक्सीजन है ना, वो विरंजक का कार्य करता है, ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, जिससे जो ये रंगीन पदार्थ है वो रंगहीन पदार्थ में बदल जाता है। तो इसके उपयोग क्या क्या है, उपयोग, तो एक तो ये हो गया कि फर्स्ट उपयोग कि ये विरंजक के रूप में कार्य करता है, विरंजक चूर्ण है तो विरंजक की ब्लीचिंग पाउडर के रूप में कार्य करता है। तो ये ब्लीचिंग के पाउडर के रूप में कार्य कहाँ करता है, जैसे कागज उद्योग में, कागज उद्योगों में भी ये ब्लीचिंग पाउडर की तरह कार्य करता है। वस्त्र उद्योगों में सबसे जरूरी है, वस्त्र उद्योगों में, कागज उद्योगों में, वस्त्र उद्योगों में, कागज उद्योगों में। और सबसे बड़ी बात दूसरा इसका उपयोग होता है कि ये अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है, प्रयोगशालाओं में ये अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है, अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक। तो ये प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में कार्य कैसे करता है, क्योंकि इससे एक तो एक ऑक्सीजन निकल रही है, और दूसरा ये जो कैल्सी ऑक्सी क्लोराइड है ना, वो एज ए अभिकर्मक हम यूज करते हैं प्रयोगशालाओं में, तो अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है। तीसरा ऑक्सीकारक के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि ये नवजात ऑक्सीजन जो इसमें बनती है, जब हम इसकी अभिक्रिया तनु अम्लों से करवाते हैं तो एक नवजात ऑक्सीजन बनती है, और वो
वो ऑक्सीजन एज ए ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करती है, इसलिए ये इसका उपयोग हम विरंजक के रूप में करते हैं, अभिकर्मक के रूप में करते हैं और ऑक्सीकारक के रूप में भी करते हैं। तो ये तो खत्म हो गया कि विरंजक चूर्ण क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि बेकिंग सोडा क्या होता है। कि बेकिंग सोडा क्या होता है। तो बेकिंग सोडा, इसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। इसका रासायनिक सूत्र होता है बेकिंग सोडे का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। इसे हम खाने का सोडा भी बोलते हैं क्योंकि ये हम खाद्य पदार्थों में ये बेकिंग के रूप में यूज करते हैं। मतलब करते क्या है कि इसका जब हम कोई केक वगैरह बना रहे होते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालते हैं। बेकिंग सोडा डालने से क्या होता है कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसको गर्म करते हैं। जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जैसे ही हम गर्म करते हैं तो ये Na2CO3 प्लस जल प्लस CO2 में बदल जाता है। तो जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जैसे ही हम गर्म करते हैं तो बनता क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट और जल तथा CO2 बनाता है। तो इस जो CO2 बनाता है ये उस CO2 के बुलबुले निकलते हैं। तो जैसे ही हम केक बेक कर रहे हैं उसके अंदर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल रहे हैं, खाने का सोडा डाल रहे हैं, तो उससे क्या होता है जैसे ही उसमें हाइड्रोजन की गर्म करते हैं हम तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं और उस हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों के कारण वो जो केक है वो हल्का हो जाता है और उसके अंदर छिद्र हो जाते हैं, जिससे इस जो छिद्र जो छेद होते हैं छोटे छोटे वो इस CO2 के कारण होते हैं। जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म होता है, ये बेकिंग सोडा गर्म होता है तो इसमें से CO2 निकलती है और जिससे उसके अंदर वो पदार्थ हल्का हो जाता है। जो हम बना रहे हैं चाहे केक हो, जो कुछ भी बना रहे हैं हल्का हो जाता है और उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। तो ये तो हो गया कि बेकिंग सोडा यूज क्या करते हैं, कहते क्या है। अब इसका उत्पादन क्या है, बनता कैसे है सोडियम। तो एक तो यही हो गया कि जैसे ही हम सोडियम कार्बोनेट को सोडियम CA2CO3 सोडियम कार्बोनेट की विलयन, जल है तो इसका मतलब विलयन बनाया गया है, उसमें CO2 प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसमें CO2 गैस प्रोवाइड करते हैं तो हमें मिलता क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो इस तरह हम इसका उत्पादन करते हैं। इसके गुण क्या क्या है, गुण, ये श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। जल में अल्प विलेय होता है। जल में अल्प विलेय होता है, श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। और हम इसका यूज क्या करते हैं, खाने में, खाने के सोडे के रूप में यूज करते हैं। सोडे के रूप में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को खाने के सोडे के रूप में। और इसका यूज हम एज ए एंटी एसिड भी करते हैं, मतलब अम्लता को दूर करने के लिए भी करते हैं। अम्लता को दूर करने में, अम्लता को दूर करने में कैसे यूज करते हैं हम, कि जैसे ही हमारे शरीर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे खाना कभी कभी नहीं पच रहा है तो वो HCl जो अम्ल होता है वो अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है, तो उसको दूर कर, जिससे हमारे पेट में दर्द और जलन होने लगती है, तो उसको दूर करने के लिए हम एंटी एसिड यूज करते हैं। मतलब एंटी एसिड मतलब दुर्बल क्षारीय पदार्थ यूज करते हैं। तो ये एक तरह का दुर्बल क्षार है, मतलब ये क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, जिस वजह से इसे एज ए एंटी एसिड यूज करते हैं और अभिकर्मक के रूप में भी यूज करते हैं इसे। प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में भी बेकिंग सोडे को यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी यूज करते हैं। तो ये तो आज हमने पढ़ लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज गाइस कमेंट करके जरूर बताएं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।